अब हम यहाँ से निकल रहे हैं जल्दी, समय जो है काफ़ी आगे बढ़ चुका है। तो अब हम अग्रसर हो चुके हैं और पहुँचने वाले हैं पंचगंगा बुग्याल की तरफ को। तो जो है बड़ा आनंद आ रहा है, चारों तरफ धूप चमक रही है और हम जो है धीरे धीरे से घर की ओर प्रस्थान कर चुके हैं अब। और सामने दिख रहा है मंदिर, दूर से भगवान शिव हमें आशीर्वाद देकर विदा कर रहे हैं यहाँ से। और जो है बहुत ही बढ़िया फीलिंग। ओए होए होए, जय शिव शंभो, हर हर महादेव, शंभो हर महादेव। हम पहुंच चुके हैं देव दर्शनी और यहाँ पर शायद जो है बाबा जी के दर्शन होते हैं, पर अभी कोहरा लग चुका है। जय बाबा रुद्रनाथ, तेरी जय जय हो। और अब हम यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। जय भोले, हर हर महादेव, शिव शंभो। और यहाँ पे कुछ पुष्प दिख रहे हैं बहुत ही सुंदर, लेकिन कोहरा जो है आ गया है नीचे से। और हम चल रहे हैं पंचगंगा बुग्याल की ओर। और वो सामने दिख रहा है कोहरे से आच्छादित ऊपर कुछ वृक्ष दिख रहे हैं। बहुत सुंदर नजारा जाते हुए वक्त का। शिव कैलाशों के वासी और कैलाश के एक अंश ये भी है रुद्रनाथ। क्या बात है। सामने दिखता है आपको चौखंबा या त्रिशूल पर्वत श्रृंखलाएं हिमालय की, और शानदार नज़ारा। लेकिन बादल और कोहरे के कारण अभी पूरा ढका हुआ है, बीच बीच में कोहरा छटता रहता है और पर्वतों का जो स्वरूप है हमको दिखता रहता है। अद्भुत अलौकिक सुबह और शाम के टाइम पे जब सूर्यास्त और सूर्योदय के समय पे बहुत ही सुंदर भव्य नज़ारा देखने को मिलता है। हिमालय की रेंज में जो स्थित पर्वत चौखंबा त्रिशूल, यहाँ पर से जो भी पर्वत दिखते हैं बहुत सुंदर लगते हैं। और बस पंचाली काफ़ी दूर था, सब सामने आने वाला है, लेकिन वहाँ से काफ़ी पास लगा और अभी थोड़ा दूर है। ये घास के मैदान और ऊपर आसमान में अर्ध चांद दिख रहा है। और हमारे जो भाई लोग हैं ये जो है आगे बढ़ चुके हैं काफ़ी मुझसे। ये सामने ही दिख रहा है पंचगंगा बुग्याल और नीचे की ओर बेहद सुंदर नज़ारा। हाय, चौखंबा त्रिशूल पर्वत और सामने ही आने वाला है पंचगंगा बुग्याल। ये सामने ये सामने पहुंच चुके हम पंचगंगा पंचाली बुग्याल। और ऊपर जो है एक बहुत लंबी और मोटी लाइन दिख रही है भेड़ बकरियों की। टॉप में दिख रहा होगा, हल्का सा भी जूम करके दिखाऊंगा आगे से। और ये सामने हमारा पड़ता है ये बुग्याल जो है पंचगंगा बुग्याल। और ऊपर भेड़ बकरियां जो दिख रही है, ये जो सामने दिख रहा है ये वाला बहुत लंबी लाइन, ये पंचगंगा बुग्याल में फिर से हम पहुंच चुके हैं वापसी में। ये देवभूमि उत्तराखंड और योगियों तपस्वियों की भूमि है देवभूमि। यहाँ पर अनेक योगी तपस्वी आते हैं और इन्हीं जिस के शिवालयों में ज्ञान प्राप्त करते हैं और चिंतन मनन करते हैं। इन्हीं में से एक है रुद्रनाथ। यहाँ पर भी बहुत सारे जो है बाबा लोग दिखे हमें। नीलगंगा के बाद दो और धाराएं हैं और उसके बाद सीधे इतर धारा आएगा।
जो नज़ारा है यह पितरधार से कुछ दूर पहले, और यहाँ पे कोहरा तेजी से बढ़ रहा है, ये पूरा उसके वृक्षों के ऊपर से। और यहाँ पे बहुत नीचे बहुत एक गर्दनुमा खाई सी है नीचे में, और उधर है कोहरा, बहुत ही सुंदर लग रहा है। ये है बुरांस के वृक्ष, झाड़ीनुमा वृक्ष, और ये काफ़ी विस्तृत भाग में फैले हुए हैं। यहाँ पर दूर दूर तक दिखते हैं नीचे। ये अभी कोहरा लग चुका है। ये है कुछ बहुत सुंदर लग रहा है। और नीचे सुंदर नज़ारा बुग्याल का। जय पितृदेव नमः। और हम पहुंच गए हैं पितृधार में। तो यह पितृधार, और यहाँ पर जो है पितृ माना जाता है कि यहाँ पितृ रहते हैं, और ये काफ़ी टॉप में है, 3700 कुछ मीटर की हाइट पर है ये। और सामने दिख रहा है शानदार नज़ारा। और यहाँ पे पितृधार, यहाँ पर माना जाता है कि हमारे पितृ जो है। यहाँ पर एक ढाबा है, और सामने दिख रहा है बेहद सुंदर नज़ारा, बेहद बेहतरीन। और यह है पितृधार। माना जाता है कि पितृ लोग का यहाँ पे रहते हैं, उनको जो है पुष्प और अन्य चीज़ें चढ़ाई जाती हैं, जैसे कि यहाँ पर चूड़ी वगैरह चढ़ा रखी है काफ़ी ज़्यादा। बहुत सारे पत्थर मंदिर आकृति में बनाए गए हैं। तो ये शानदार नज़ारा पितृधार का। और इधर बहुत बढ़िया लगता है वैसे तो, लेकिन अभी कोहरा लग चुका है तो दिख नहीं पाएगा ठीक से। तो अभी हम यहाँ पर चाय पीएंगे और फिर बढ़ेंगे आगे पुनार की ओर। कोहरा जो है काफ़ी तेजी से बह रहा है पीछे से ऊपर, ये धार है इस धार की ओर, और धार भी अब ठीक से दिख नहीं पा रही है, कोहरा बहुत तेजी से फैल रहा है। बढ़ रहे हैं पितृधार से नीचे की ओर, और यहाँ पर पितरों का निवास रहता है, तो आप समर्पित कर सकते हैं अपने पितरों के लिए कुछ भी। तो जय पितृदेव नमः, जय हो। तो उसके बाद ऊपर दिख रहे कौवे बिस्किट के पैकेटों को इसके साथ। और ये अब हम बढ़ रहे हैं ऐसा आगे की ओर। कोहरा छा चुका है, वो ठीक से दिखा नहीं पाएंगे। जय हो। बिल्कुल पितृधार के बाद दूसरी धार जो लगती है उससे थोड़ा पहले की धार, और पूरा कोहरा लग चुका है, ठीक से दिख नहीं पा रहा है सामने। बुग्याल की ओर अब हम बढ़ते हुए, और बेहद शानदार। और इस तरफ सामने दिख रहा है कैलाश जो खंबा है त्रिशूल, इस बारे में हमें जानकारी नहीं है। शानदार नज़ारा बुग्यालों का। और सामने हिमालय कंटा हिमालय पर्वत का बेहद ही सुंदर नज़ारा। और ये कोहरा आता हुआ दोबारा से छाने लग गया कोहरा, ये और सामने ये वाली धार जंप जाना है। तो ये शानदार नज़ारा। और आगे जहाँ पर हमने कल ककड़ी खाई थी वाली धार है सामने, वैसे बहुत बढ़िया रास्ता सामने का। तो हम पहुँचने वाले हैं दोबारा से ककड़ी धार। ये सामने है ककड़ी धार, और यहाँ से बेहद शानदार नज़ारा दिखता है। उधर बुग्याल मलाई पर्वत सामने
इस तरफ नीचे बुग्याल और इससे नीचे दिखता है पनार बुग्याल। सामने दिख रहा है पनार और पनार के ऊपर जो है कोहरा घूमता हुआ बहुत ही ज़्यादा गति से जो है कोहरा आ रहा है ऊपर और हम लोग नीचे और हमारे भाई जी बहुत ऊपर पहुँच चुके हैं कोहरे की वीडियो बना रहे हैं और हमारे को चारों तरफ बहुत ही सुंदर नज़ारा दिख रहा है। ऊपर से भी कोहरा जो है भाग रहा है और ये देख सकते हैं आप ऊपर आया है, क्या बात है, कोहरा आसमान में और उधर जो है बादल, बहुत ही बढ़िया नज़ारा और ये छुपाता हुआ पनार को। तो हम अब चल रहे हैं आगे पनार की तरफ। अभी हम थोड़ी सी ऊपर पनार के और पनार आने वाला है नीचे जो है खाई में दिख रहा है पेड़ों के ऊपर शानदार जो है कोहरे का आच्छादन कोहरा छा रखा है ऊपर। और अभी हम थोड़ी सी स्पीड में हैं क्योंकि हम जो है पीछे रुक रहे हैं फ़ोटो खिंचाने के लिए। तो हमारे भाई जी काफ़ी आगे पहुंच चुके हैं दोनों, देखते हैं हमें भी थोड़ी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। और अभी हम काफ़ी जल्दी जो है पनार में पहुंच चुके हैं। लगभग पनार थोड़ी सी दूरी पर है नीचे, तो सामने ही है पनार और अब हम पहुंच चुके हैं पनार पे। तो ये बहुत बेहद सुंदर कुछ पुष्प है यहाँ पर। तो ये है पनार बुग्याल, द ब्यूटी ऑफ हिमालय रेंज। और ये बहुत ही बढ़िया सुंदर पनार का यहाँ पर स्टिक का भी है रात्रि विश्राम का। और यहाँ पर बहुत ही अच्छी हवा चलती है और अच्छा जो है मौसम देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पर हर 2 मिनट में कोहरा आता है और छट जाता है, तो बहुत सुंदर देखने को मिलता है। नीचे जो है पनार दिख रहा है, ढाबा पनार, क्या ब्यूटी ऑफ रुद्रनाथ, क्या बात है। बस यहाँ से अब लुईटी बुग्याल के लिए हम चलेंगे और जहू नारदिता, तो जहाँ पर पनार की सीम जो है समाप्त होती है और जहू महादेव शिशुनाथ और जो है नीचे लुईटी के लिए हम यहाँ से चलते हैं नीचे की ओर। थोड़ी ही दूरी में थोड़ी देर बेहद प्रकृति का स्पर्श रोमांचित शांत करता है और आपको जैसे बिल्कुल आनंद दिलाता है। बहुत मज़ेदार यहाँ पर। हम बढ़ रहे हैं नीचे की ओर लुईटी की तरफ। तो ये है नीचे पनार था ऊपर और ये पनार ऊपर, और पनार से नीचे की ओर जो है लुईटी के लिए अब हम आगे बढ़ चुके। और उधर दिख रहा है एक शानदार जो है नज़ारा। और हम खड़े हैं लुईटी बुग्याल के बिल्कुल ऊपर और सामने दिख रहा है लुईटी बुग्याल, लेकिन अभी क्या है कि कोहरा छा चुका है तो उसमें दिख नहीं पा रहा है। यह एक अलग प्रकार की पुष्पनुमा जो पौधे बहुत बेहद सुंदर लग रहे हैं, लेकिन कोहरा लग चुका है, दिख नहीं पा रहा ठीक से। ये दिख रहा है लुईटी बुग्याल का क्षेत्र और सामने ही है एक ढाबा या गौशाला, सामने ही है। तो ये है लुईटी बुग्याल और लुईटी बुग्याल यहाँ पे गाय जो है वो चरते हैं और सामने है ढाबा। और मैं जा रहा हूँ ढाबे की तरफ को आगे बढ़ रहा हूँ। मेरा इंतजार करते हुए भाई लोग ये है ढाबा। तो ये अब नीचे की ओर अब मौली खर्क की ओर प्रस्थान कर रहे हैं लुईटी बुग्याल से।
और यहाँ पर थोड़ा जो रास्ता है वो बड़ा इतना अच्छा बना हुआ नहीं है, बारिश से शायद ख़राब हो चुका होगा, क्योंकि यहाँ पे इतना जो है पत्थर उतने बिछे नहीं दिख रहे, पुराने दिख रहे, और यहाँ पे कुछ बैल भी दिख रहे। तो ये बेहद सुंदर नज़ारा है इस तरफ, लेकिन कोहरा भी लगा हुआ है थोड़ा बहुत हम लोग जाते हुए। हम पहुँच चुके हैं मौली खर्क में, और ये है नीचे मौली खर्क। यहाँ पे ढाबा, यहाँ पे खाएंगे मैगी। तो ये था मौलीधार, और अब हम बढ़ रहे हैं नीचे की ओर। यहाँ से लगभग 8 किलोमीटर की दूरी पर सगर गांव पड़ेगा, और वहाँ से फिर जो है गोपेश्वर 3 किलोमीटर चलना है अभी हमें। और अभी थोड़ी ही दूरी पर है आगे एक मैदान, और वहाँ पर एक ढाबा, और वहाँ पे बनवाएंगे हम मैगी हमारे बैग में पड़ी हुई है काफ़ी सारी, तो हम वहाँ पे बनवाएंगे मैगी का आनंद लेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। जो है हमारे भाई लोग आगे बढ़ चुके हैं, ये मौली खर्क से आगे चलते रहो। बहुत सुंदर नज़ारा, ऊपर उधर पहाड़ों की तरफ को जो है कोहरा उठ रहा है। यह है शानदार नज़ारा मौली खर्क से नीचे, जहाँ की बिल्कुल सीधी चढ़ाई है, और ये देख सकते हैं आप बिल्कुल नीचे डाउन में गर्त सा लग रहा है, नीचे खाई से दिख रही है। और ये है जो ग्राउंड, जो फील्ड दिख रहा है बुग्याल सा, वहाँ पर है एक ढाबा, और वहाँ पे बनवाएंगे हम चाउमीन। और नीचे जो दिख रहा है गोपेश्वर और सगर गाँव, यहाँ से हम चले थे तो हमें पहुँचना है। तो बेहद सुंदर नज़ारा यहाँ पर, जो बता रहा हूँ, बहुत ही भयंकर खाई है नीचे जो दिख रही है, बहुत ही खतरनाक पानी। और सामने एक झरना दिख रहा है, बाहर जो दिख रहा है एक झरना, बहुत ही प्यारा लग रहा है, लेकिन कोहरा जो है छा रहा है, और इस तरफ को जो है पूरा बहुत ही बढ़िया लग रहा है, लेकिन धूप और कोहरे के कारण तो ये धुंधनुमा जो है वो सिनेरियो यहाँ पे दिख रहा है। तो अभी यहाँ जो रास्ता है बड़ा खतरनाक है, कि यहाँ पे से अगर गिरे आप तो सीधे नीचे ही पहुँचोगे, तो यहाँ पे मुझे संभल कर चलना पड़ेगा, मुझे जो है कैमरा ऑफ करना पड़ेगा। और इस तरफ देखिए कितने सुंदर वृक्ष है, और सेल्फी कैमरे में ठीक से दिख नहीं पा रहे हैं। वाओ ब्यूटीफुल। बेहद सुंदर। तो अभी हम हैं ठीक गोपेश्वर और सगर गांव के ठीक ऊपर, जहाँ से बिल्कुल नज़ारा दिखता है साफ साफ, लेकिन अभी धूप लगी है ऊपर, और अभी पता चल रहा हमें ये चढ़ाई वाकई में खड़ी थी, बिल्कुल एकदम खड़ी तो नहीं, लेकिन हल्का सा है खड़ी, मतलब है चढ़ाई। जब हम चले थे तो हमें लगा नहीं था बिल्कुल, कि हमने ऊपर जाके कहा कि यार ये तो इतनी, जैसे अब लोग बोलते हैं कि यार इतना टफ है, ऐसा तो है नहीं यार, हम पहाड़ी हैं तो हमें चलने की आदत है। तो सामने दिख रहा है बड़ा बेहद सुंदर नज़ारा। ये नीचे जो है 2 गांव दिख रहे हैं, एक तो गोपेश्वर है और दूसरा सगर गांव, बेहद सुंदर लग रहे हैं, कैमरे में नहीं दिख पा रहे होंगे। और अभी जो है यहाँ पे एक चील पाँच दिख रहा है, और अभी हमको पहले जाना है इस फील्ड से होकर, तो यहाँ पे एक ढाबा है, हम यहाँ पे खाएंगे मैगी। तो बेहद सुंदर नज़ारा यहाँ से प्रत्यक्ष रूप से आंखों की द्वारा आप देख सकते हैं, लेकिन कैमरे में उनके कारण दिख नहीं पा रहा होगा। और मैं पहुँच चुका हूँ अभी गदेरे में नीचे, और मेरे दोस्तों का पीछे छूट गए, क्योंकि मैं काफ़ी तेज़ चला मैगी बनवाने के लिए। तो सामने एक गदेरा आ गया। तो कुछ बातें जो कि आप यात्रा के दौरान आपको करनी चाहिए, कुछ चीज़ें जो साथ ले जानी चाहिए, उनमें जैसे आप एक तो हल्का बैग लेके चले, उसमें जो है आपकी जो जैसे जैकेट हो गया, इनर हो गया, क्योंकि ऊपर जो है जाते टाइम तो ठंडा इतना लगता नहीं है, वहाँ पे पहुँच के भी ठंडा नहीं लगता है, लेकिन जब आप रात को वहाँ पे रुकते हो, सोते हो, तो आपको बहुत ज़्यादा ठंडा लगता है, और ठंडी ठंडी हवाएं चलती है, सुबह के टाइम पे बहुत ज़्यादा ठंडी हवाएं चलती है, तो आपको विंटर की जो है जैकेट और इनर वगैरह, इनर वियर जो भी है वो लेके जाना चाहिए। और लेकिन अपना बैग ध्यान रखिए कि ज़्यादा भारी ना हो, क्योंकि यहाँ पे चढ़ाई बहुत ज़्यादा है, तो जो अगर आप पैदल चलने के आदी नहीं है तो आपको जो है हल्का बैग रखना चाहिए, और अच्छे जूते लें जो कि पैदल जाने के लिए स्टेबल हो, और अपने साथ
एक रेनकोट। हमारा तो ऐसा है कि मौसम अच्छा रहा, इस टाइम पे ज़्यादा बरसात जो है अभी हो नहीं रही आजकल सितंबर में। तो फिर हम जो है कि एक मैं तो लेके नहीं आया था, बस एक बरसाती जो होती है 20-30 रुपए की, वो मैंने रखी थी। लेकिन ऊपर वाले की कृपा से हमको कहीं भी बारिश की जो है कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, तो बहुत ही बढ़िया रहा सब कुछ। तो इसलिए आप या छतरी या साथ में लाएँ, रेनकोट वगैरह साथ में लें, और अपनी यात्रा के दौरान खाने पीने के लिए हल्का फुल्का साथ लें, कुछ खाते रहें, साथ में चलें, जैसे जो इंस्टेंट एनर्जी के लिए कुछ चीज़ें साथ में कैरी करें और आनंद लेते हुए चलें। और पहाड़ों का ये जो पेड़ पौधे हैं सभी बहुत ही मज़ेदार यहाँ पे लगता है, फीलिंग्स वगैरह। तो और साथ में एक चीज़ का ध्यान रखें कि आप अकेले ना चलें, क्योंकि ये वाला जो जंगल है ये बहुत घना है। तो क्या है कि आजकल यात्रा के दौरान बहुत कम लोग देखने को मिल रहे हैं। मुझे भी इस बार आज तो थोड़ा कुछ लोग देखने को मिले, लेकिन इस यात्रा के दौरान बहुत कम लोग आजकल देखने को मिलते हैं। इस बार तो सावन में सुनने में आगे काफ़ी भीड़ थी, लेकिन आजकल भी बहुत कम लोग। तो साथ में कोई दोस्त या दोस्त के साथ आएँ, अकेले ना आएँ यहाँ पर, क्योंकि बहुत सारे खतरे हैं रास्ते में भी हर प्रकार। तो साथ में किसी को लाएँ और ऊपर चढ़ते हुए धीरे धीरे चढ़ें, बिल्कुल एकदम वो ना करें पढ़ने, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा जो है चलना है। तो आप जो है साथ में भगवान का नाम लेते रहें और धीरे धीरे चलते रहें, सांस लेते हुए। बहुत ही अच्छी यात्रा है ये, लंबी है लेकिन बेहद शानदार है। अगर आप हारते नहीं हो पैदल चलने के लिए, तो फिर आप बहुत जल्दी और बिना प्रॉब्लम के पहुंच जाओगे, जैसे कि हम पहुंचे। और हम काफ़ी जल्दी पहुंच चुके थे, और अभी भी आते टाइम हम काफ़ी लेट चले वहाँ से, और लेकिन हम काफ़ी जल्दी नीचे पहुंच चुके। ऊपर वाले की कृपा साथ चल रही है, तो सब कुछ अच्छा रहा है और आगे भी रहेगा। तो जो है इस चीज़ का ध्यान रखें और यहाँ पे ज़रूर आएँ, कि प्रकृति से जुड़ना जो है हमको बहुत कुछ सिखाता है, और हमारे अंदर बहुत सारे ऐसे एहसास सिखाता है जो कि हम और जगहों से नहीं सीख पाते हैं या नहीं महसूस कर पाते। और सामने गहरा और आ चुका है, यहाँ पे मुझे जो है वो कूद कर पार करना पड़ेगा, क्योंकि ये पुल टूट चुका है। कल भी हमने देखा था, सामने दिख रहा है। तो ये है वो पुल जो टूट चुका है, पुरानी कभी कुछ आपदाएँ होगी या कुछ किसी उसमें टूट चुका है। तो हम अभी यहाँ से जाएंगे, इसको कूद कर के पार करेंगे। और यहाँ से थोड़ी दूरी पर है हमारा आज का जो, यहाँ पे हमने मैगी बनवानी है, तो मैगी बनवानी है वो पॉइंट। और अभी जो है मैं अकेले हूँ काफ़ी दूर दूर तक, तो थोड़ा मैं जल्दी भी चल रहा हूँ, क्योंकि जंगल का रास्ता है। तो यहाँ पे जो है केदारनाथ वन्य रेंज है, तो यहाँ पे होता है जंगली जानवर, वाइल्ड लाइफ भी होंगी। तो मुझे थोड़ा जल्दी, ऊपर तो कुछ लंगूरों ने मुझे डरा दिया था, ऊपर कुछ लंगूर थे, तो वो जो है वो बिल्कुल एकदम झाड़ियों से निकले, तो मुझे लगा कोई जानवर है। बाद में ऊपर देखा तो काफ़ी सारे लंगूर, तो एंजॉय करते हुए जा रहा हूँ। लेकिन बहुत ही बढ़िया यह मौसम हुआ है अभी। आज बरसात नहीं है, हल्की धूप है, लेकिन जंगल का रास्ता है तो बेहद ही बढ़िया जो लग रहा है। और मैं पहुँचने ही वाला हूँ थोड़ी दूरी पर, के सामने दिखेगा ये कुछ उड़ार, मगध वाले बोलते उड़ार, और हिंदी में गुफा। तो पहुँची और वहाँ पे किसी ने आग जला के, तो बेहद ही बढ़िया रोमांचित करने वाला ये नज़ारा। और यहाँ पे रिंगाल के कुछ छोटे छोटे जो हम झाड़ू बनाते हैं गाँव में, तो वो है दिख रहे। कुछ ही दूरी पर हमको दिखेगा आगे वो बुग्याल, जहाँ पर कि हम रुकेंगे और जलपान करेंगे। तो अभी हम चलता हूँ मैं तेज़, क्योंकि अकेले हूँ, तो मुझे जल्दी जाना है, तो मैं जल्दी चलता हूँ। आगे मिलता हूँ बुग्याल में। कितना शानदार नज़ारा, सुंदर। और ये जंगल बिल्कुल बंद पेड़ों से घिरा हुआ है, घने घने वृक्षों से घिरा हुआ जंगल, बेहद शानदार लगता हुआ। और यहाँ पर कुछ दिख गए मुझे, कुछ लोग फ़ोटो खींचते हुए और कहाँ कहाँ जाते हुए दिखे इस तरफ, तो सामने से दिखेंगे शायद इस तरफ को गए हैं, आगे से दिखेंगे क्या पता, अगर वहाँ रास्ता हो जाता होगा वहाँ से। तो फिलहाल मैं बढ़ता हूँ आगे। अब मुझे थोड़ा सा रिलैक्स लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे लोग दिख गए हैं। तो क्योंकि पहले ये है कि जंगल का एरिया है, तो जंगली जानवर भी हो सकते हैं। तो मैं पहुँच चुका हूँ आखिर उसी जगह पर, और वहीं पर जहाँ पर कि मैं पहुँचना चाहता था। और ये बेहद सामने दिख रहा है वो ढाबा, और ये ग्राउंड जो मैं ऊपर से दिखा रहा था, बहुत बढ़िया नज़ारा। इस तरफ को सामने कैमरे से दिखाता हूँ, ये इस तरफ से शुरू होता है ये नज़ारा सामने। ओह, इस तरफ को है दलदल तालाब, और ये पानी जाता हुआ नीचे की साइड को, और उधर है वो ढाबा सामने जहाँ पे मुझे जाना है।
पूरा दलदल और सामने बेहद बढ़िया सुंदर। यहाँ पे काफ़ी खुला खुला मैदान, बुग्याल टाइप नुमा। लेकिन अब यहाँ से काफ़ी कम दूरी पर है नीचे सगर गाँव, लगभग आप 4 से 5 किलोमीटर के आसपास होगा। तो आगे मिलते हैं। ऊपर पहाड़ को पार करके आ रहे हैं हम लोग, और मेरे दोस्त लोग काफ़ी पीछे हैं और मैं काफ़ी आगे आ चुका हूँ कि मुझे है जाना आना था यहाँ पे। तो अब मैं यहाँ पे आ चुका हूँ, पहुँच चुका हूँ। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है बैल, तो बैलों से बच के जाना पड़ेगा। ऐसे ऊपर नीचे सामने बैल। हे हे चल चल, हे ये मेरी तरफ आ रहे हैं। अरे नहीं नहीं नहीं, खतरनाक हो सकते हैं। तो मुझे जो है वहाँ से जाना पड़ेगा। यहाँ भी डर लग रहा है क्योंकि यह सब मैंने मिल गया है मुझे रास्ता ऊपर का। आहा, तो ये है वो ढाबा जहाँ पर कि मुझे जाना है। मैंने लोग का ने रास्ता जाम कर दिया था और अब मैं पहुँच चुका हूँ ढाबे पे। मैं यहाँ पे बात करूँगा कि जो है मैगी बनाए हमारे लिए। तो यहाँ पे मैगी खाएंगे। बेहद ही सुंदर नज़ारा, पहले नज़ारा दिखाता हूँ आपको चारों तरफ का। तो ये है ढाबा और यहाँ पे बेहद ही सुंदर नज़ारा, चारों ओर से पहाड़, और हमारे उस पहाड़ से उस ऊपर पहाड़ से ये खानो क्या था? तुंग तुंग पुंग पुंग, ये है पुंग। और यहाँ पे एक ढाबा ये पे पुंग में, और हम भी यहाँ पे करेंगे मैगी बनवाएंगे और मैगी का एंजॉय करेंगे। सामने हमारे सुल्टी बना रहे हैं। यह सुल्टी इसमें जो है हमारे गांव साइड, हमारे गढ़वाल की जो औरतें होती हैं इसमें घास और अन्य चीज़ें जंगल से लेके आते हैं। तो ये जैसे पूरा तैयार हो चुका है, इस पर फिर रस्सियाँ लगती हैं, फिर इसमें कमर में वो जंगल से घास या अन्य चीज़ें लेके आती हैं। ये तैयार हो रहा है मैगी। हमारी मैगी तैयार हो गई है और हमारे भाई लोग जो हैं ये बैठे हैं बाहर। तो अभी हम खाएंगे मैगी। घाम हल्का जहाँ पे मैं मैगी खाई और अब निकल रहे हैं सगर गाँव की ओर। थोड़ी दूरी पर 3 किलोमीटर पर आगे सगर गाँव। और ये है जो रोड से पहला ढाबा आता है वो है, और इसके बाद जो है नीचे सड़क है लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर पे। और यहाँ पर एक चट्टान जो परसों दिखी थी हमें, और यहाँ पे आगे धार है एक ढाबा पहला। तो ये है वो ढाबा जहाँ से पानी पियेंगे और अभी पानी भरेंगे। शानदार नज़ारा यहाँ पे। लगभग हम पहुँच ही चुके हैं सगर गाँव में, और थोड़ी सी दूरी पर है, लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर नीचे होगा सगर गाँव। और बहुत ही मंगलमय रहता है यात्रा। और ऊपर से बड़ी की बहुत कृपा रही, मौसम बहुत शानदार था, सुहाना, और सभी कुछ बहुत सही रहा। अभी हम जा रहे हैं सगर गाँव की सारी के बीचों बीच और पहुँच ही गए हैं लगभग। जाते हुए भाई लोग नीचे को जाते हुए सारी से ये भी हम पहुँच गए सगर गाँव में। और यहाँ से थोड़ी दूरी पर है रोड, सड़क। तो सगर गाँव और ये मुख्य सड़क पर पहुंचने ही वाले। ये है मुख्य गेट। जय भोले। और पहुंच चुके हैं हम मेन वे पे, ये रोड। जय भोले। ये है मेन वे सगर गाँव।